इस जन्म में ऐसा कमाई कर लो कि जैसे बढ़िया पैसा हो तो कपड़ा भी उसी हिसाब का खरीदा जाता है ना। तो सबसे बढ़िया कपड़ा मिला इस समय आपको, ये मनुष्य देह, ये कपड़ा है। भगवान ने कहा वसांस जीर्णानि यथा विहाय, बहुत कृपा भाई, ये बढ़िया कपड़ा मिला है। अब इससे नीचे का कपड़ा पसंद तो आएगा नहीं। सुअर कुत्ता का कपड़ा मिले, नाली के कीड़ा का कपड़ा मिले तो वो हम पसंद। कम से कम भजन कर लो कि अगला जन्म में फिर मनुष्य का और ऐसा भजन करो कि भगवान को प्राप्त हो जाऊं। कुछ नाम जमा हो जाएंगे तो उठा देगा, पर ये माया ऐसी कि आंखें बाहर जहां निकलोगे ना तो सब बातें भुला देगी वो। यहाँ तो मर्जी ऐसा होता कि आप आशीर्वाद दो, खूब नौकरी, मतलब अच्छा परिवार चले, ऐसा तो कब तक चलेगा? मर्जी सब वैसा ही चाहते हैं। देखो, सब झूठे में राजी होना चाहते हैं। इन सब बातों से कुछ नहीं होता। बचपन से बाबा जी हैं, कोई महीना 2 महीना मंत्र जब की इधर उधर सिद्धि करते हैं, जीवन हो गया मंत्र जपते। अच्छा, हमारी बात जब रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी के उदर में कैंसर था, ये सब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभासो, संचित भस्म हो गए, क्रियमाण भगवान को अर्पित हो गए, प्रारब्ध भोग लिया, भगवान के धाम गए। ये सब अब भुलावे में, अभी संसार का खेल बड़ा है। अभी ये लो राख थोड़ी सी, अभी उसको मान लेंगे, और हम कह रहे राधा राधा जपो, फिर ही नहीं समझ में आ रहा। ऋषि, आप कह रहे हैं कि 5 राधा राधा नाम जप करो, ये फ्री में मिल रहा है, बट आप कल्याण की परिभाषा किससे आप परिभाषित करते हैं? जीव का निर्विकार स्थिति में हो जाना ही परम कल्याण है। कोई भी द्वंद्व उसे परास्त न कर पावे, मान उसे हर्षित न कर पावे, अपमान उसे दुखित न कर पावे, संयोग उसे हर्षित न कर पावे, वियोग उसे दुखित न कर पावे, किसी भी तरह का विकार उसको परास्त न कर पावे। ये बल आएगा नाम जप करने से। ये नाम जप से तुम परमानंद में रहोगे, प्रसन्न आत्मा रहोगे, हर समय आनंदित रहोगे। कोई भी शोक, कोई भी रोग, कोई भी परिस्थिति तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। उसके लिए भजन होता है। भजन का मतलब थोड़ी था हम जो चाहा वो मिल गया। जो चाहा वो क्या चाहा, कितने दिन का। कई बार हमने इस चर्चा को कहा, बहुत ध्यान से सुना जाए। दत्तात्रेय जी की आराधना करके शास्त्राबाहु अर्जुन ने 1000 भुजा और सिद्धियां प्राप्त कर ली, मतवाला हो गया। दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं। 88,000 वर्ष जवान रहकर विषयों का भोग किया, और इतना मतवाला हो गया कि भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी के साथ अभद्र व्यवहार किया, काट के फेंक दिया। वही भगवान जो दत्तात्रेय जी के रूप में उन्होंने सजाया, वही परशुराम जी के रूप में अवतार लेकर उजाड़ करके नष्ट कर दिया। चाहतों की पूर्ति का परिणाम क्या होता है? उन्मत्तता। हम क्या करें? हम अपनी चाहतों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें कि जो आपको उचित लगे वो पूरा करना। नाथ मुझे आप चाहिए। तो जिसने इस सृष्टि को बनाया, अगर वो भगवान मिल गया तो फिर पाना क्या बाकी रह जाएगा? हमारा उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, हमारा उद्देश्य दुखों से मुक्त होना है, हमारा उद्देश्य इस शरीर के राग को मिटा देना। अब ये कोई समझना नहीं चाहता। समझना यही चाहते कोई साधु महात्मा ऐसा सिद्ध मिल जाए और वो हमारे दुख मिटा दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये पक्की बात समझ लीजिए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, या कहीं जाकर परीक्षा ले लीजिए। ऐसा जरूर हो सकता है कि जैसे आप हमारे पास आए हो, आपने कामना की कि हमारा एक काम बन जाए, और आप जो ही यहां से निकले तो आपका पुण्य लागू हो गया। अब आपका काम बन गया, अब आपको हो गया। बड़ा चमत्कारिक संत है, हम तो जो सोच के गए थे वही हो गया। बिल्कुल आपको सच्ची कह रहे हैं, इसमें आपका कर्म है, आपका पुण्य कर्म काम कर रहा है। और बोले यार, जो जिस दिन से हम गए उस दिन से हमारा घाटा ही घाटा शुरू हो गया। वो संत से नहीं, वो आपका पाप कर्म लागू हो गया। इस राशियों को लोग जानते नहीं। वो बोले हम पक्का कहते हैं हमारा काम बन गया। क्या काम बन गया? क्या तुमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली? क्या काम पर विजय प्राप्त कर ली? क्या क्रोध पर? तो फिर काम क्या बना? वही, जब काम चाहे तब गिरा दे, क्रोध चाहे गिरा दे। काम क्या बना? काम तो संतों से तब बनता है जब उनके उपदेश के अनुसार चलें और हम इन विकारों पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करें। अब भाई, अध्यात्म कम ही लोग सुनने वाले होते हैं, कम ही लोग चलने वाले होते हैं। तो हमारी बात तो कड़वी लगेगी, पर ये कड़वी दवा है, अगर खा लिए तो स्वस्थ हो जाओगे, पक्की बात है। हाँ, अच्छा, ये फ्री मिलती इसलिए विश्वास नहीं होता, आप समझो। अब सब फ्री है, हाँ, बैठे जो सुना सुना नहीं चल दिया, क्योंकि पैसा तो लगा ले। समाज, आज की समाज अर्थ प्रधान बुद्धि है, इसीलिए वास्तविक बात ना सुनने को मिल रही ना समझ में आ रही। अगर समझ जाओ, हम कई बार प्रार्थना की कि अध्यात्म कभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, और अध्यात्म कभी पैसे से बिकता नहीं, जो बिकता वो अध्यात्म होता नहीं। अध्यात्म हमारी प्रॉपर्टी है, अध्यात्म हमारी संपत्ति है, सहज अधिकार सबका अध्यात्म सुनने का, चलने का फ्री है। इस पे कोई टैक्स नहीं, इस पे कोई फीस नहीं। अगर इस पे कोई फीस है तो इसका मतलब वो अध्यात्म नहीं है, पक्की बात है। पैसे से अध्यात्म नहीं खरीदा जाता, और अध्यात्म